सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे भाई, हमारी तरह मौज मार रहे होंगे। और मोस्ट तो तुम्हारा भाई ले ही रहा है थोड़ी बहुत पहले से। तो आज हमारा मोटो लॉगिंग का डे 93 आउट ऑफ 100। भाई साहब क्या फीलिंग आ रही है। ओनली 7 डेज रह गया, यानी कि एक हफ्ता और बस, और हमारा 100 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा ब्रो। और फिर मैं 1 वीक कंप्लीट होता ही, फिर इसमें लास्ट में हम देखेंगे कितना हमारा सब्सक्राइबर हुआ है, कितना वॉच टाइम हुआ है, तो आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप हमारी न्यू वीडियोस मिस ना कर पाए। ओके, और एंड में लास्ट व्लॉग में बताऊंगा जरूर कितने सब्सक्राइबर बढ़े कितना नहीं बढ़े। ठीक, तो 100 डेज कंप्लीट होता ही फिर आपको इस चीज की नॉलेज दी जाएगी कि कितना हमारी मेहनत फल है। नहीं लाई तो यार ला दो, फटाफट सब्सक्राइब करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की फोटो लॉगिंग। तुम तना देख रहे हैं? नहीं सही तो यार, ऐसे दिख रहा है बार बार, ऐसा पता नहीं मैं कोई कांड कर रहा हूँ, बट उनकी गलती नहीं है ब्रो, यहाँ पे कोई करता नहीं है ना। ओनली फन एंड अपना एरिया वह अकेला ही हुआ जो यहाँ पे चस्का है, इसको मोटो लॉगिंग कर रहा। बाकी तो कोई नहीं करता यहाँ पर मोटो लॉगिंग, तो इसीलिए लोग देखते रहते हैं। और तुम्हारे भाई ने इसलिए ब्लैक वाइजर लगा दिया ताकि मेरी शक्ल ही ना दिखे किसी को, फिर ना यार वो होपलेस से हो जाते हैं। धीरे धीरे हैबिट बनेगी ना ब्रो हर चीज की, मतलब थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया। 93 डेज करते करते नॉर्मली हम बात भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम रहती है बेटा। तो चलो भाई, आज आपको एक काम की बात बताता हूँ जो कि बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही प्यारा है, लेकिन समझदारी के ऊपर है। पता है, इंसान की जिंदगी में जो भी सुख दुख होते रहते हैं, ठीक है, वो भी किसी न किसी कारण ही होते हैं। जो दुख आता है वो उनके लिए अच्छाई के लिए आता है, बुरे के लिए भी आता है। तो कहते हैं ना बुरा टाइम चलना पर, लेकिन उसमें अच्छे टाइम वालों की हकीकत दिख जाती है भाई, कौन कितना साथी है कौन कैसा है। तो इसीलिए जिंदगी में बुरा टाइम आता है, और दुख से इंसान स्ट्रोंग होता है भाई। अब कहोगे वो कैसे? तो भाई एक चीज को सोचना, अगर जिंदगी में दुख नहीं आएंगे तो मैं सुख का एहसास भी नहीं होगा। उसकी तो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस होती है कि हाँ यार अब मैं सुखी हूँ, वो इम्पोर्टेंस में रहेगी, क्योंकि यार हमेशा इंसान सुखी रहेगा और हमेशा इंसान दुखी रहेगा तो जिंदगी खराब होगी। तो सुख दुख आते रहते रहेंगे, ये भाई है ही जिंदगी ऐसी ब्रो, कभी उतार चढ़ाव, कभी आगे पीछे होता रहता। तो इस चीज को तुम्हें एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाओगे भाई। बिना सोना बनता है जो, तो सोने को पिघलाना पड़ता है ना पहले, तब त्याग में जब भी उसका आकार बनता है, वरना वो ऐसे रहता टेढ़ा मेढ़ा, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। अगर उसको गर्म करके पिघला के फिर उसका आकार बनाते हैं तो ही उसकी शेप अच्छी आती है, और फिर दो ही अट्रैक्ट होते हैं लोग। और जब भी अगर वो तपना छोड़ दे तो फिर वो कैसे अपनी शेप बदलेगा और कैसे निखरेगा। ऐसे ही भाई पत्थर का सीन है, मान लो एक पत्थर प्लेन पड़ा है, अब ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इंसान ऐसे चला जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। और भाई उसमें कलाकारी कर दी जाए, उसको तोड़ फोड़ के छैनिया थोड़ा सा मार मार के फिर उसको एक शेप दी जाए किसी भी आर्टिस्ट की करते भाई, तो फिर उसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है कि हाँ ये चीज है। और एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहता है, लोहा गर्म करके मारते हैं, ठीक है, अगर लोहे को गर्म करा जाए तो मारते तो उसकी शेप बदलती है, और अगर लोहा गर्म ही ना हो, वो गर्म होने से मना कर दे, तो फिर उसकी शेप चेंज नहीं होगी ना भाई, और फिर वो कभी बना नहीं सकता औजार। तो यही चीज है भाई, सब चीज ही सब चीजों के ऊपर और सब चीज ही लागू करती है सारी बातें। तो क्योंकि यार दुख वो भी झेलते हैं, ठीक है, दुख इंसान भी झेलते हैं। अब अगर दुख नहीं झेलेंगे तो हकीकत कैसे पता पड़ेगी भाई जिंदगी की, और पता कैसे पड़ेगी कौन कौन साथ है कौन नहीं है। पूरे टाइम में सबको याद आता है भाई। तो भाई कभी भी दुख से घबराओ मत, उसका डट के सामना करो, क्योंकि वो दुख ही है जो तुम्हें एक्सपीरियंस देगा, जो तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, और तुम्हें आगे जीने के लिए हौसला भी देगा। अब कई क्या होता है यार, हार मान जाते हैं,
तो भाई एक चीज देखना, अगर तुम दुख से परेशान हो रहे हो तो तुम कभी निखर नहीं सकते ना भाई। जैसे तुम लोगों का पीट पीट के उसको बनाते हो, तो भाई जिंदगी तो इंसान दुख दे दे के हो जाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और मैच करने वाला भाई सबके अगर आ जाएगी, एक होता है नॉर्मल मिरर जो कि शीशा होता है नॉर्मल, ठीक है, और एक होता है बुलेट प्रूफ शीशा। तो अब वो बुलेट प्रूफ बनता कैसे है, जिससे कि गोली आर पार भी नहीं होती। और एक होता है नॉर्मल जो पत्थर मार के टुकड़ा चूर हो जाएगा। और दूसरा जो बुलेट प्रूफ होता है उसमें गोली मार मार के भी वो बिखरता नहीं है, वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि भाई उसे ठंडा गरम करते रहते तो वो बहुत सारी चीजों से होके गुजरता है, तो वो इतना मजबूत हो जाता है कि भाई उसके अंदर गोली भी नहीं निकलती। और जो दूसरा होता है वो नॉर्मल आता है, उसको कुछ भी नहीं झेलता, तो उसको कोई भी मार के चला जाता है, और जब भी तोड़ जाए कभी भी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है भाई, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख झेलते जाओगे करते जाओगे भाई, जितने दुख झेलते रहोगे सुख आते रहेंगे, ऐसी उतार चढ़ाव होते रहेंगे जिंदगी में। तो उसी से ही ना फिर तुम्हारा बेटर वैल्यू बनेगी और तुम मजबूत हो जाओगे। जैसे बुलेट प्रूफ शीशा होता है वैसे तुम वैल्यूएबल हो जाओगे, और कैसे होगा फिर तुम्हें ना फर्क नहीं पड़ता दूसरों की फीलिंग का और क्या सोच रहा है, क्योंकि तुम फिर अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। तो भाई ध्यान अभी अपनी जिंदगी में जाना चाहिए, क्योंकि खुद को स्ट्रॉन्ग बनना है तो आगे जाके खुद पे काम करना पड़ेगा भाई। किसी और के करने से कुछ नहीं होता ब्रो, कि मैं ये किसके बहाने कर लूंगा उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो करना है खुद करना है, खुद खाना कमाना है। तो यही है, दुख से भाई डरो मत, अपना डट के सामना करो, और परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा ओवरलोड ले मत, क्योंकि भाई वक्त की यही खासियत है, वो वक्त गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो वक्त गुजर जाएगा। तो यही चीज है भाई। तो इंसान पता क्या होता है, जैसे ज्यादातर यार हम ही को ले लो, हम भी ऐसे नहीं है, दुख हो जाता है तो फिर ऐसे बैठ जाता है, यार इतना दुख आ गया यार, ये तो मैं परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मेरे भाई लेकिन वो ना एक लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा देके जाता है, जैसे मुझे भी बहुत सारा एक्सपीरियंस देके गया है, जो मैं वो ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ ऐसे नहीं बांट रहा भाई, सब कुछ झेल के बैठा हूँ। तो यही एक्सपीरियंस होते हैं। उस टाइम तो हमें बुरा लगता है, बट बाद में हमें कराते हैं हाँ कि ये ऐसा टाइम आया था और इस टाइम पे मेरे को ये चीज शकल दिख गई थी, किस बंदे की कैसा है, और ये मेरे को दिख गया था कि मैंने क्या गलती करी है, और इसके जो मेरे दुख झेले गए वो मैंने ही झेले, किसी और ने नहीं झेले। तो ये है भाई पूरी पूरी बात है। तो इंसान घबराना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी टाइम हो कुछ भी हो, अपना खाओ पियो ऐश करो मौज लो, ठीक है। सुख दुख से घबराओगे तो भाई आगे सक्सेस कैसे होगे, अगर तुम दुख से घबरा के खुद के ऊपर कुछ उल्टा कर लोगे, ठीक है, गलत कदम उठा लोगे, गलत राह पे चले जाओगे, तो खुद ही परेशान होगे। तो भाई दुख के टाइम में करो सबर, ठीक है, सबसे मेन अपना सबर रखो, तो दुख है तो निकल जाएगा, वक्त गुजरते जैसे तुम्हारा टाइम आए तब डट के जवाब दो, जब आते मजे असली जिंदगी के भाई। तो यही थी भाई कुछ आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कभी हार मत मानना जिंदगी में, बस मेरा तो यही कहना भाई, कुछ भी टाइम हो कैसा भी हो, किसी के ऊपर भरोसा रखना ही नहीं, अपना ऊपर रहो, खाओ पियो मौज लो ऐश करो, और तगड़े होने में ध्यान दो बस। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कोई किसी का सगा नहीं ब्रो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं करा, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आप न्यू वीडियोस हमारी मिस ना कर पाए। फिर मिलते हैं आपको कल शाम को 6 बजे इसी चैनल पर, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जाना। ओके, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून बेबी।